नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को है जो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें दोस्तों के साथ में। आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति में जो दुर्ग जो टॉपिक हैं, दुर्ग या किला, उनके बारे में है जो हम अध्ययन करेंगे। तो किले और दुर्ग जो राजस्थान की ऐतिहासिकता में है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राजस्थान की कला और स्थापत्य में है जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दुर्गों की सहायता से ही जो महान शासक हुए थे, उन्होंने जो अपना जो साम्राज्य है उनको स्थापित करने में है जो काफ़ी है जो वो सहायता प्राप्त की थी दुर्गों की। तो इसलिए दुर्गों का महत्व है वो बढ़ जाता है हमारे राजस्थान के जो इतिहास और कला के हिसाब से देखा जाए तो शुरू करते हैं मित्रों। अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। ये अपना नया यूट्यूब चैनल है, इसलिए अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में है जो शेयर अवश्य करें। और अगर आप शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी है जो आगे वर्क करने में है जो एक क्या कहते हैं वो जुनून और जो साहस है वो मिलता है। और इसी तरीके से हम लोग आपके साथ में है जो वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। धानवन दुर्ग का किसके क्या होता है धानवन दुर्ग? तो जो रेगिस्तान के बीच में जो स्थित होता है दुर्ग, उसको है जो धानवन दुर्ग कहा जाता है। रेगिस्तान में जो दुर्ग होते हैं, जैसे कि अपने इधर जैसलमेर का किला हो गया, अपने इधर जो रेगिस्तान जो कि धोरों में जो किले बने होते हैं उनको है जो धानवन दुर्ग कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कौटिल्य ने है जो दुर्गों की 4 और चुक्र नीति में है जो 9 तरह की दुर्ग बताए थे। कौटिल्य ने बताए थे औदक, पार्वत, धान्व और वन। और शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग है वो बताए थे ऐरण, पारिक, पारिध, वन दुर्ग, धन्व दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग तथा सहायक दुर्ग। ये है जो दुर्गों का है जो वर्गीकरण बताया था इन्होंने। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं इसका। धानवन दुर्ग क्या होता है? जो मरुस्थल में होता है, ये चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे जो टीले हैं उनसे है जो दुर्ग घिरा हुआ होता है, वो धानवन दुर्ग होता है। जैसे कि सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर का, और जूनागढ़ जो बीकानेर में है, और नागौर के जो दुर्ग हैं ये है जो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और ऐरण दुर्ग, ये दुर्ग है जो खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है, वो ऐरण दुर्ग कहलाता है। मतलब जिस दुर्ग के चारों ओर जो खाई होती हैं और कांटे होते हैं और कठोर पत्थरों से जो निर्मित होता है उससे जो ऐरण दुर्ग कहते हैं। और अगर देखा जाए तो रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाईमाधोपुर में है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये है जो दुर्ग अपने जो ऐरण दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग ये पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है, और इस दुर्ग में है जो जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण की तरह देखा जाए तो कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, अचलगढ़ चिरोई में है, तारागढ़ अजमेर में है, जयगढ़ नाहरगढ़ जो कि जयपुर में है, महरानगढ़ ये जोधपुर में है। ये जो दुर्ग हैं ये अपने गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और मैदानी दुर्ग, जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियाँ नहीं हैं वहाँ भूमि दुर्ग बनाए गए हैं। ये दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। उदाहरण अगर देखा जाए तो लोहागढ़ जो भरतपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है, धाराधारगढ़ या सोमुआगढ़ का दुर्ग ये है जो आपका मैदानी दुर्ग के अंतर्गत आता है। औदक दुर्ग, और जिसको कि जल दुर्ग भी कहते हैं, ये चारों ओर है जो पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण के हिसाब से देखा जाए तो गागरोन दुर्ग है जो झालावाड़ में है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़ में है, ये जो दुर्ग हैं ये अपने है जो औदक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और जो वन दुर्ग हैं, जिसको कि है जो सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। जैसे कि सिवाना का दुर्ग है जो एक वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर है जो
बहुत बड़ी खाई होती हैं उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। जैसे भातपुर का दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़, जो इसी श्रेणी के दुर्ग होते बने हुए हैं। पारिद दुर्ग जिन दुर्गों के चारों ओर है जो बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा हो वो पारिद दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर जो दुर्ग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थे दुर्गों की कुछ श्रेणियाँ। अलग अलग दुर्ग होते हैं, वो श्रेणियाँ हमने देख ली थी। कौटिल्य और जो क्या कहते हैं शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग हैं उनके बारे में देखा। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग क्या कहलाता है? तो ये हमने देखा था पारिक दुर्ग कहलाता है। क्या? पारिक। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग है जो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में है जो कौन सा हो जाएगा? जो सोनारगढ़ का दुर्ग है जैसलमेर में, वो है जो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है, राजस्थान के किस किले को है जो जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसमें जो गागरोन का किला है जो झालावाड़ में है, ये जो है ये अपने जो जल दुर्ग है उसके अंतर्गत आता है। जल दुर्ग का ये उत्तम है जो उदाहरण माना जाता है गागरोन का दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? तो ये हमने अभी देखा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग है जो किस में आता है? तो ये आता है धानवन दुर्ग में आता है। अगला, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो ये जो भैंसरोडगढ़ का किला है चित्तौड़गढ़ में, ये है जो आपका एक पहाड़ी किला नहीं है। बाकी मेहरानगढ़ और तारागढ़, जालोर, ये जो दुर्ग हैं ये पहाड़ी किले माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राजस्थान में प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है जो वो माने जाती हैं आपके 6 जो दुर्ग हैं वो माने जाते हैं। 6 दुर्ग उनको है जो इस श्रेणी के अंतर्गत ये जो विश्व धरोहर सूची है उनमें शामिल किए गए हैं। और वो जो है वो इसमें 7 दिए हुए हैं। अगर देखा जाए तो वैसे 6 दुर्ग ही माने जाते हैं मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देख दिया गया है विस्तार से कि यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा है जो दिलाने हेतु भेजे गए 7 किलों में 6 किलों चित्तौड़गढ़ किला, सवाईमाधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला और झालावाड़ का गागरोन किला को है जो विश्व विरासत स्थलों में है जो शामिल किया था। ये कब किया गया था? ये किए थे 21 जून 2013 को है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है जो इनको शामिल किया था। अगले क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला है जो सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। सॉरी, इसमें जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल जो दुर्ग हैं उनका इसमें बताना है अपने को। तो वो है जाएगा इसमें जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ किला और कुंभलगढ़ का किला, ये तीनों ही जो इसमें है जो शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा जो किला है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आमेर का किला है जो ये इसमें शामिल नहीं है। सॉरी, इसमें जो शामिल है ये पूछा गया है, बार बार मिस्टेक हो रही है मेरे से, इसलिए समय साथ में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी इसलिए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए हैं। तो ये जो किले हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर और गागरोन, ये जो दुर्ग हैं ये हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में है जो शामिल किए गए किले माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो ये हो जाएगा मांडलगढ़ जो दुर्ग है भीलवाड़ा में, उसको है जो इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें अचलगढ़ का किला है जो इसमें शामिल नहीं, बाकी गागरोन, जैसलमेर और कुंभलगढ़ ये तो शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न दुर्गों में से किससे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो इसमें देखते हैं कौन सा हो जाएगा, इसमें जो गागरोन का दुर्ग है इसको इसमें शामिल किया है।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद हैं? ये किसके बारे में कहा गया है? ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, इसके बारे में ऐसा कहा था अबुल फजल ने कि अन्य जो दुर्ग हैं वो नग्न हैं, लेकिन जो एक अपना रणथंभौर दुर्ग है वो बख्तरबंद दुर्ग है, यानी कि चारों तरफ से है जो इसको बिल्कुल मजबूत जो दीवार है उनसे घिरा हुआ ये माना जाता है। अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद हैं। पहाड़ियों के बीच में है जो ये घिरा हुआ दुर्ग है, इसलिए इसको है जो बख्तरबंद कहा गया है। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो ये 11 जुलाई 1301 को हुआ था रणथंभौर के दुर्ग का पतन, जब अलाउद्दीन खिलजी ने है जो इस पर आक्रमण किया था। रणथंभौर का किला, प्राचीन नाम इसका रणतपुर है। रण की घाटी में स्थित नगर था। रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम है जो रणथंभौर पड़ा है। 8वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित, लेकिन कुछ पुस्तकों में है जो 994 में रणथंभ देव द्वारा निर्मित ये दुर्ग बताए गए हैं। और ये किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। ये विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच में है जो युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। और रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, षढ़े न दूजी बार। ये उक्ति है जो रणथंभौर का शासक हमीर था उसके बारे में है जो ये कहा गया है। उनकी जो हट है या जो जिद है उसके कारण है जो इनकी पर ये उक्ति कही गई है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया? तो ये रणथंभौर का दुर्ग हमने अभी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा आपका रणथंभौर दुर्ग के बारे में बताया गया है। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का आरंभिक जो नाम क्या था? तो ये था आपका रणस्तंभपुर था इसका प्राचीन नाम। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा इसका रणथंभौर का है जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो रणथंभौर में है जो त्रिनेत्र गणेश जी का है जो मंदिर स्थित है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। रणथंभौर किले में है जो हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रनिहार तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ये है जो अपने रणथंभौर दुर्ग में है जो स्थित है। अगला है, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो ये रणथंभौर में स्थित है। कौन से में? रणथंभौर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो समूहागढ़ जो दुर्ग है जयपुर में उसको है जो धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। रघुनाथगढ़ व धाराधारगढ़ नाम से प्रसिद्ध ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा है जो 1595-97 में निर्मित सोमू जयपुर में स्थित ये किला है, समूहागढ़, जिसको धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भटनेर किला स्थित है? तो भटनेर हो जाएगा आपका कहाँ पर? हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर दुर्ग जो कि घग्गर नदी के तट पर, इसका निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-तैमूरी में यहाँ तक लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में ये धारवन दुर्ग भग्न व जंजर अवस्था में स्थित है। अगले क्वेश्चन है, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? तो भटनेर दुर्ग के जो निर्माणकर्ता हो जाएंगे आपके राजा भूपत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा भूपत। अगला किला, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाला किला हो जाएगा आपका अलवर में है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को हसन खान मेवाती ने 1550 में बनाया था। और ये गिरी दुर्ग आँख वाला किला जो प्राचीर में है जो गोले बरसाने हेतु बने छेदों के कारण इसको आँख वाला किला कहते हैं। और 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बचाया था। तब से किले पर है जो कभी युद्ध नहीं लड़ा गया। इसी कारण से बाला यानी कुंवारा किला नाम
मिला है। ज्ञातव्य है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे और शेर शाह के हकीम हाजी खान ने बाला किले में सलीम सागर बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं, तो ये कहाँ पर हैं? ये हमने अभी देखा, बाला किला जो कि अलवर में है वहाँ पर ये स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ किला किस ज़िले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ हो जाएगा आपका राजसमंद ज़िले में। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या दी गई है कि राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमीर, मचेंद्र एवं माहौर आदि नामों से भी जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की ये है जो स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला के 13 है जो क्या कहते हैं चोटियों से घिरा जरगा पहाड़ी पर 3466 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है और इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की तुलना है जो एस्टुकन से की है। सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों या कंगूरों के कारण है जो इन्होंने इसकी तुलना है जो एस्टुकन से की है। अगले क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो ये हमने अभी देखा था 36 किलोमीटर लंबी है ये इसकी दीवार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़ किला है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा किला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडल हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी हो जाएगा मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की है जो स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो ये हो जाएगा मंडन। कौन हो जाएगा? मंडन है जो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी माना जाता है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ है जो किसका है? कुंभलगढ़ का हिस्सा है कटारगढ़, जहाँ पर है जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़ में। तो मित्रों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ में इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना और अपने दोस्तों को बताना कि इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ के आपको इसी तरह से ये वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। अपने को है जो थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार चाहिए आप लोगों का। बस आप अगर प्यार और स्नेह बनाए रखते हैं तो वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे इसी तरीके से। कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता इसमें एक और है जो दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है और जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। और इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती हैं। ये एक अबुल फजल ने ऐसा कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। यह अंतः दुर्ग मेवाड़ की आँख कहलाता है। इसी अंतः दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यहीं मामादेव के कुंड के निकट है जो कुंभा की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? तो ये हमने अभी देखा था कुंभलगढ़ के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा की हत्या हुई थी। राणा कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो ये कुंभलगढ़ में हुई थी। झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड है जो निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मानचित्र में अ ब श ध अक्षरों द्वारा है जो प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श 4 स्थानों में गागरोन का किला है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हो जाएगा झालावाड़ और जहाँ पर है जो गागरोन का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो ये काली सिंधु और आहू नदियों के है जो मध्य स्थित है गागरोन का किला। गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमाणु द्वारा 7वीं 8वीं सदी में है जो निर्मित उनके नाम पर ये डोडगढ़ या थुलरगढ़ कहलाया और महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम है जो मुस्तफाबाद रखा। जालिम सिंह झाला ने विशाल प्रकोटे का निर्माण करवाया जो उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टान पर खड़ा अनूठा यह किला खींची चौहानों की राजधानी था और खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे है जो जीत कर इसका नाम गागरोन रखा और 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया।
और इस किले के पास ही दो बड़ी नदियाँ आहू और काले सिंध का संगम है। और इस किले के पास ही मीठे शाह संत हमीदुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपा जी की समाधि बनी हुई है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में अवस्थित हैं। किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गागरोन के दुर्ग में है जो मीठे शाह की दरगाह स्थित है। संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो संत हमीदुद्दीन की दरगाह है जो गागरोन दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है? तो ये हो जाएगा गागरोन के किले में। जल दुर्ग कहाँ है? तो काली सिंध और आहू नदियों के है जो संगम पर रह जाएगा जल दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, महमूद खिलजी प्रथम ने है जो राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम है जो मुस्तफाबाद रखा? तो ये हो जाएगा गागरोन का किला। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था? तो जूनागढ़ का किला किसने बनाया था? तो ये बनाया था राव भीका ने बनाया था। किसने बनाया था? राव भीका ने। जूनागढ़ का किला बीकानेर लाल पत्थरों से बने 1708 है जो गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण है जो राजा राय सिंह ने करवाया था। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव है जो राव भीका जी ने 1485 में रखी। में राव भीका जी ने इसकी नींव रखी थी और इसे जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले के दो प्रधान द्वार कर्णपोल व सूरजपोल है और एक खाई से घिरा यह दुर्ग चतुष्कोण है जिसके दरवाजे के दोनों तरफ है जो 1567 के चित्तौड़ साके में वीरगति पाने वाले जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित हैं। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में है जो हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का है जो सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था राय सिंह ने करवाया था। अगला है, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा इसका चिंतामणि हो जाएगा इसका पुराना नाम। अगला क्वेश्चन है, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग में है जो सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कुंभलगढ़ राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, ये भी सही है। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, ये भी सही है। लेकिन जूनागढ़ ये यहाँ पर बूंदी दिया हुआ है। जूनागढ़ हो जाएगा आपका बीकानेर में स्थित है जूनागढ़ का किला, जो कि यहाँ बूंदी दिया हुआ है, ये इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूनागढ़ किला ये हमने अभी देखा था बीकानेर में है। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो राय सिंह ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण है जो रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो ये हो जाएगा सोनार का किला है जो इसका निर्माण रावल जैसल ने करवाया था। सोनार का किला त्रिकुटगढ़ राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित है जो जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था 1212 से 1219 में। और राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। ये बिना सोने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग ये विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजों व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गोमूत्र का लेप किया जाता था और ये विशाल दुर्ग है जो अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। ये दुर्ग 250 फीट ऊंची तिकोनी पहाड़ी पर बने हुए इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से है जो इसे गोरहारागढ़ कहा जाता है और त्रिकुटगढ़ कहा जाता है और पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहारागढ़ कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसलगढ़ कहा गया है। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण ये सोनार किला है जो कहलाता है। बंगाली फिल्म सत्यजीत रे ने प्रीत प्रस्तरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में हो जाएगा। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो ये सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोनार दुर्ग स्थित है? तो ये जैसलमेर में हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम विलास गज विलास जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये सोनारगढ़ में स्थित हैं जो कि जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर दुर्ग में स्थित गज विलास और जवाहर विलास महल के पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध हैं और इसी दुर्ग में है जो सर्वोत्तम विलास बादल महल रंग महल भी स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री जैनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले में दुर्ग में स्थित है? किस जिले दुर्ग में स्थित है? तो ये हो जाएगा जैसलमेर में स्थित हैं। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है
और हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जैन भद्रसूरी के नाम पर जैन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं कमेंट में, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें, और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो जालोर के किले को है जो सुवर्णगिरी कहलाता है। और एक होता है स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जो कि जालोर का किला है। सोनगढ़, कनकाचल, जालोर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं। परमार शासकों द्वारा सुगड़ी नदी के किनारे निर्मित किला। इसके पास स्थित मलिक शाह पीर की दरगाह में भरने वाला उर्स धार्मिक एकता व हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? तो जालोर दुर्ग का निर्माण है जो परमार राजाओं द्वारा और धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। अगला है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? तो मलिक शाह का मकबरा जालोर के किले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो ये जालोर का किला है जो सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। अगला, एक ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, और हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया? तो ये जालोर के किले के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसका है जो दरवाज़ा कोई भी है जो आक्रमणकारी है वो इसका नहीं खोल पाया है, और इतना मजबूत दुर्ग माना जाता है जालोर का किला। अगला जो क्वेश्चन है वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर शांति के गोले दागे, ये चूरू का किला माना जाता है। ऐसा चूरू के किले में है जो चांदी के गोले हैं जो दागे गए थे। चूरू के किले का निर्माण 1747 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया, और चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में ये प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर शांति के गोले दागे। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में ठाकुर विश्वदेव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया, और इस पर अंग्रेजों ने है जो बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया। और जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे तो लोहारों ने नए लोहे गोले बनाए, और किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया, और अपनी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग में ठाकुरों, लोहारों और सोनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जा गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई, और उसने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए दुर्ग से घेरा उठा लिया। अगला है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1747 में किसने कराया था? तो ये कराया था आपके किसने? ये ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला है जो गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? तो गढ़बीटली के नाम से तारागढ़ जो कि अजमेर है वो किला गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। एक दुर्ग तारागढ़ का दुर्ग है जो बूंदी में भी है, लेकिन जो गढ़बीटली का दुर्ग है वो तारागढ़ अजमेर को माना जाता है। तो ये जो मित्रों जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपकी दिशा पब्लिकेशन की बुक है, उनमें से ये क्वेश्चन है। और ये बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हर जो क्या कहते हैं टॉपिक से है जो क्वेश्चन बनाए गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इसलिए ये किसी भी अगर एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम को फाइट करना चाहते हैं तो ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छी साबित होती हैं, नींव की पत्थर के समान है जो ये साबित होती हैं। तो तारागढ़ अजमेर जो अजमेरू व गढ़बीटली राजस्थान का जिब्राल्टर जो विश्व हैबर ने इसका नाम दिया था, राजस्थान का जिब्राल्टर आदि उपनामों से प्रसिद्ध व अजयपाल द्वारा 1113 ईस्वी में निर्मित 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत ये दुर्ग समुद्र सतह से 2855 फीट ऊंचाई तथा भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 17वीं सदी में शाहजहाँ के एक सेनापति बिठलदास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है जो मीरान साहब जो कि तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सईद हुसैन खिंगस्वार की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण है जो तारागढ़ किया। और तारागढ़ दुर्ग को है जो सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का जिब्राल्टर। पानी एकत्रित करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा आदि कुंडों का है जो निर्माण कराया गया। उल्लेखनीय है कि शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह का जन्म भी इसी किले में है जो हुआ था। अगला है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में है? तो ये अभी हमने देखा था तारागढ़ अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विशालकाय तारागढ़ किले की ज़मीन स्थल से ऊंची कितनी है? तो ये हो जाएगा, इसमें बोनस दिया है, इसका कोई खास अंदाज़ा नहीं है। अजमेर का तारागढ़ इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है जो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो ये तारागढ़ अजमेर का है जो मीरान साहब के नाम से जाना जाता है। अगला है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग का जो दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो ये कहा है आपके तारागढ़ दुर्ग जो कि आपका अजमेर में है उसको विश्व हैबर ने है जो राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा है, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है।
और शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। घूंघट, गुगड़ी, बादरा, इमली, ये क्या है? तो ये हो जाएगा आपके तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम हैं ये। और अगला है तारागढ़ की प्राचीर में 14 बुर्जें, जो कि घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन और नागरसी बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज, श्रृंगार सुमरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित हैं। ये बहुत सारी ऐसी बुर्जें इसमें स्थित हैं। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ये बूंदी के किले को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। एक दुर्ग जो अभी हम लोग देखते रहे थे जो अजमेर में है, उसको भी है जो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तिलस्मी या तारागढ़ का किला जो कि बूंदी का किला है, और राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 में इसका निर्माण किया गया था। की ऊंची चोटी 1426 फीट पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें है जो छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल आदि स्थित हैं। विदेशी पत्रकार जो कि रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने बताया कि ये मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा है जो ये दुर्ग बनाए गए हैं। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के या महल के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है बूंदी दुर्ग के बारे में, जो कि तारागढ़ का किला कहलाता है। किसने बूंदी में है जो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करा था? तो बरसिंह ने इसका निर्माण करा था 1354 में। अगला क्वेश्चन है, किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? बूंदी और अजमेरू का जो किला है उनको है जो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ के दुर्ग को है जो मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। जोधपुर का किला जो कि मोरध्वज, गढ़ चिंतामणि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध, इस किले का निर्माण है जो 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया था। इस किले में है जो चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, और किले की बुर्ज पर स्थापित किलकिला, शंभुबाण, गजनी खान एवं अन्य छोटी मोटी है जो तोपें स्थित हैं। अगले क्वेश्चन है, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? तो ये मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है जो राव जोधा ने करवाया था। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ के दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है। गुबारा, नुसरत, नागपली, गज्जक, ये क्या है? तो ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। किलकिला, शंभुबाण, गुबारा और नुसरत, नागपली, गज्जक, गजनी खान, ये जो जोधपुर दुर्ग में है जो अन्य तोपों के नाम हैं। किलकिला तोप का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा मेहरानगढ़ जोधपुर में है किलकिला तोप। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस किले में स्थित हैं? तो किस जिले में स्थित हैं? तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है सिवाना का किला। जालोर से 30 किलोमीटर दूर बाड़मेर की सीमा पर स्थित सिवाना में राजा राजभोज के पुत्र श्री वीरनारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में है जो 56 की पहाड़ी में निर्मित ये दुर्ग अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध है। इसे अणखलो सिवाना दुर्ग भी कहते हैं। इसका प्रारंभिक नाम कुमथान था और इस पर कुमट नामक झाड़ी बहुतायत मिलती हैं, जिससे इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीत कर है जो इसका नाम खैराबाद रख दिया, और अपने अभेद्य दुर्ग स्वरूप के कारण सिवाना दुर्ग के संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा रहा था। ये अगला, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करा था? सिवाना के किले का निर्माण वीर नारायण कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो खैराबाद रखा था। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित? तो लोहागढ़ भरतपुर में है। भरतपुर किले का निर्माण है जो आपके 1733 में राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। ये अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजयता के कारण है जो प्रसिद्ध है। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए वे या तो मिट्टी की बाह्य प्राचीर में धंस गए। उनके लाख कोशिश के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका, और प्राचीर मिट्टी की बनी होने के बारूद बेअसर रहता। और इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट की गहरी खाई है जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता था। और किले के अन्य बुर्जों में चिंचनी बुर्ज, कोकला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज तथा नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग में के कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया था। अगला है, वह किला जिस पर है जो अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। तो ये लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में, इस पर है जो लॉर्ड लेक ने है जो 5 बार चढ़ाई की, लेकिन ये इसमें असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार लाया गया था? तो ये लोहागढ़ दुर्ग का। अगला है, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? तो शेरगढ़ का किला है जो कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है, जो कि 12 में स्थित है। 12 जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा 1540 में निर्मित इस दुर्ग का शेरशाह ने है जो निर्माण करवाया, तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। इस किले के मुख्य द्वार पर अष्टधातु की एक बेश कीमती तोप स्थित है, और अकबर के शासनकाल से 1713
ईस्वी तक ये किला मुगलों के अधिकार में रहा और मुगल सम्राट फर्रुखशीह ने इसे कोटा महाराणा भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप है जो प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराणा भीम सिंह को है जो पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? ये फर्रुखशीह ने किया था। अगला, संभल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला है? तो शेरगढ़ का किला है जो संभल नदी के किनारे स्थित है और इसकी व्याख्या है जो आप देख सकते हैं थोड़ा वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण कराया था? तो चित्तौड़गढ़ का चित्रांग मौर्य ने है जो इसका निर्माण कराया था। और आचार्य अशोक के द्वारा बताया कि 9 दुर्ग कोटि में से केवल 1 कोटि धानव दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटि में है जो रखा जा सकता है। अतः गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया उक्ति को चरितार्थ करने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है जो मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा है जो करवाया था। और इसे हिंदू देवी देवताओं का जयभर भी कहते हैं और इसे प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ किला स्थित है तो ये मैसा के पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। अगला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है? तो ये आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। और आगे हैं, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा मोती महल इसमें नहीं है, बाकी विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और कुंभ महल ये स्थित हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है जो अदबदसी, गोरा में बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, समिधेश्वर का मंदिर, मोगल जी का मंदिर, सातवीस देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार संगरी का मंदिर और आपका राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, ये जो महत्वपूर्ण है जो इसमें स्थित हैं। रास्ते में है जो उदय सिंह के वीर सिपाही जयमल 6 खंभों में पता 4 खंभों की छतरियाँ भी यहाँ पर स्थित हैं। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो चामुंडा का मंदिर इसमें नहीं है, बाकी 27 देवरी, समिधेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर ये सब इसमें स्थित हैं। अगला, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो शिला देवी का मंदिर हो जाएगा आमेर में है। इसमें है जो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो इसका हो जाएगा आमेर जो दुर्ग है वो इसका है जो राजधानी था। आमेर का दुर्ग जो गिरी दुर्ग है इसका निर्माण राजा धौला राय ने 1150 ईस्वी में करवाया। आमेर दुर्ग चारों ओर पहाड़ियों में मजबूत प्राचीरों से घिरा हुआ है और ये कछवाहा वंश की राजधानी के रूप में है जो प्रसिद्ध रहा है। 1707 में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था और इसका नाम है जो मोमिनाबाद रखा था। मिर्जा राजा जयसिंह ने सैफरन गार्डन बनाया जो अत्यंत दर्शनीय है और अब यह दुर्ग पर्यटन विभाग के पास है और सायकल यहाँ लाइट एंड साउंड शो चलता है। अगला क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ का निर्माण करवाया था, ये जो कि सिरोही में स्थित है। और अगला है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ जो कि सिरोही में स्थित है। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। और आगे है, चित्तौड़गढ़ में स्थित भैंसरोडगढ़ जो कि राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग का निर्माण है जो भैंसा साहब व्यापारी व रोड चारण बंजारण करवाया था और ये ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर स्थित है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है उस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, और ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो जयगढ़ का दुर्ग है जो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग चिल्ह का टीला नाम पहाड़ी पर बना हुआ है और इस दुर्ग का निर्माण है जो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण है जो सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया। इसमें तोप ढालने का कारखाना व जबान तोप जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है, और बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपें आदि जो है वो इसमें स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग सिलह का टीला कहलाता है? तो ये जयगढ़ का दुर्ग है जो सिलह का टीला कहलाता है। किस शहर के किले में जबान या जयबान तोप को रखा गया है? तो जयपुर के किले में है जो रखा गया है। किस दुर्ग में है जो जयबान तोप स्थित हैं? तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसमें जयगढ़ दुर्ग में है जो जयबान तोप रखी गई है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है निम्न में से किस किले में स्थित है? तो ये जयगढ़ में स्थित हैं। और आगे हैं, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना और गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? तो उसको जयगढ़ के किले में जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सही सम्मिलित नहीं है तो सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में है सही है। नाहरगढ़ इसमें जो कि ये गलत दिया हुआ है। नारायणगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है, बाकी नाहरगढ़ है जो जयपुर में स्थित हैं।
अगले क्वेश्चन, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है? तो ये टोडगढ़ है, वो बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। टोडगढ़ का किला जो कि जेम्स टोड द्वारा निर्मित, इसका मूल नाम है जो बोरासवाड़ा था। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो ये पृथ्वी सिंह ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले के नाम और उनका युग्म है जो सही दिया गया है, ये बताना है। तो शेरगढ़ जो कि कोसवर्धन है, ये है जो युग्म सही दिया हुआ है। बाकी जो जैसलमेर मेहरानगढ़ ये गलत दिया हुआ है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। जोधपुर में जूनागढ़ ये गलत दिया हुआ है, जूनागढ़ जो कि बीकानेर में है। और सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर है, ये है जो इसमें उल्टे दिए हुए हैं, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। इसको सम्मिलित करना है अगले क्वेश्चन में कि तारागढ़ का किला है जो आपका हो जाएगा अजमेर में, जयगढ़ का किला जयपुर में, कीर्ति स्तंभ जो कि ये हो जाएगा आपका चित्तौड़ में, और मेहरानगढ़ का किला हो जाएगा जोधपुर में। इस तरीके से इसका ये इससे मिलान हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़, मेहरानगढ़ जोधपुर, इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान वाला है। आमेर किला जो कि जयपुर में है, जहाँ पर शिला देवी का मंदिर है, और इसका यहाँ हो जाएगा तारागढ़ अजमेर में, मीरान साहब की दरगाह गागरोन झालावाड़ में जो कि मीठे शाह की दरगाह, और मेहरानगढ़ जोधपुर में हो जाएगा आपका कौन सा? शामुंड माता का मंदिर। इस तरीके से इसका हो जाएगा। अगला है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? तो मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर में है, वहाँ पर इसका परिचय दिया था। और ये इसकी व्याख्या दी गई है, इसको आप वीडियो को पॉज करके है जो देख सकते हैं। बाकी इसमें ये दिया गया है कि अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में है जो अजमेर में निर्मित जो 1571-72 में ये किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया था। और अजमेर शहर के बीच स्थित ये किला अकबर का दौलत खाना या मैगजीन शस्त्रागार के रूप में है जो भी जाना जाता है, और यह वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम का रूप ले चुका है। और अकबर की दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ज्ञातव्य है कि सर टॉमस रो जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, ने अपना परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यहीं प्रस्तुत किया था, तथा हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो ये अकबर के किला जो कि अजमेर में है, वहाँ पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये जो हो जाएगा बयाना दुर्ग भरतपुर में है, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बनाया गया है। बयाना का किला जो कि भरतपुर में प्राचीन काल में शोणितपुर, बाणपुर, सिरपुर एवं श्रीपंथ कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला है। इसे अपनी दुर्भेद्यता के कारण विजयगढ़ व बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में है जो समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ जो भीमलाट है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है। अगला है, बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये गुप्त काल का माना जाता है। अगला है, निम्न में से किस जिले में है जो भीमलाट विजय स्तंभ है? तो ये भरतपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चंदनगढ़ दुर्ग जो कि उदयपुर में है, ये है जो मानसून दुर्ग महल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बाचंद्रा पहाड़ी पर सदनगढ़ किले का निर्माण करवाया, और वास्तव में ये ज्योतिष जो गणनाओं के केंद्र के रूप में बनवाया गया था, किंतु बाद में ये शाही मानसून निवास एवं शिकारगाह के रूप में बदल गया। और वाणी विलास महल के नाम से प्रसिद्ध सदनगढ़ पैलेस गुलाब बाग का निर्माण है जो 1821 में महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था, और इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध हैं। तो ये था मित्रों वीडियो जो कि दुर्गों के बारे में था, और राजस्थान के जो सभी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं दुर्गों से संबंधित वो इस वीडियो में हमने देखे। और ये वीडियो कैसा लगा? जो दुर्ग या किले थे उनका जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, उनका जो हमने अध्ययन किया है। ये मित्रों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक और चैनल को भी अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।